हमने चाचा जी को प्रोडक्ट समझाया, चाचा जी ने ऑर्डर दे दिया, हमने सामान का पैकेट बनाया। अब चाचा ससुर से पैसा कौन मांगे? चाचा ससुर से 600 रुपए को मांग सकता है? मैंने कहा सुरेखा भार्गव, तेरा बिजनेस शुरू होने से पहले घाटे में जाने वाला है, ये तेरा पहला ऑर्डर फ्री में जाने वाला है। उठ के आई, गहरी सांस भरी, नो चांस। इस बिजनेस को घाटे में जाने दिया तो कोई मौका जिंदगी दोबारा देगी नहीं, मेरे पास चॉइस नहीं है। चाचा के पास गई, चाचा को पैकेट दिया और बोला चाचा 600 रुपए की मेरी गुडलक दे दो। चाचा ने पैसे रखे, मैंने जेब में रखे, मैं रईस हो गई थी। आ जाओ भैया, मुझे पैसा पकड़ना आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग ना हिंदुस्तानी, बल्कि हम जो एशियन कंट्री के लोग हैं ना, हम लोगों को पढ़ना आता है, क्लर्क बनना आता है, डॉक्टर बनना आता है, इंजीनियर बनना आता है, और इतने साल हम गुलाम रहे हैं कि हमारी ईगो बड़ी है। हमें ना बिजनेस करना नहीं आता, सफलता से डर लगता है। किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया कि बच्चा 1.5 महीने की छुट्टी पे जा रहे हो, नदी किनारे जाना, गोल गोल पत्थर उठाना, पेपर वेट जैसे उनपे स्माइली बनाना, 1-1 पैसे में बेचना, 2-2 रुपए में बेचना, 20 रुपए का प्रॉफिट लेके आना। ये होमवर्क हमें किसी को दिया नहीं गया। हमको होमवर्क दिया गया एबीसीडी लिखो, एबीसीडी सौ लिखो, और लिखो। तो हमें लिखना पढ़ना आता है, पैसा कमाने से डर लगता है। पैसा पकड़ना बहुत बड़ी चीज है। और पैसा किसी को बंदूक दिखा के डाका नहीं डाल रहे हो, आप उसको कुछ अच्छी चीज लेकर के उससे पैसा पकड़ रहे हो। ये पैसा पकड़ना, हर मोदी केयर कंसल्टेंट को सबसे पहले पैसा पकड़ना सीखना है। जब आप पहला पैसा पकड़ो ना, आपको पता होना चाहिए अब आपने मोदी केयर ज्वाइन किया है, अब आप बिजनेसमैन बने हो। नहीं तो अंग्रेजों ने आपको बिजनेसमैन बनने से अंदर से रोक रखा है, सफल बनने से अंदर से रोके गए हो। पैसा पकड़ो। मैंने पैसा पकड़ा, 600 रुपए में मैं लखपति हो गई थी। मैंने कहा भैया, अगर मैं चाचा से निकलवा सकती हूँ तो मैं किसी से भी निकलवा सकती हूँ। कोई निकाले या नहीं निकाले, मैं मांग तो सकती हूँ। पैसा मांगने में, अपने मेहनत का पैसा मांगने में नाक छोटी नहीं हो जाती है। मैंने चाचा से पैसा ले लिया, फिर प्रोडक्ट की बात और करने लगी। तो थोड़ा थोड़ा करती थी, घर में बहुत बिजी रहती थी, बहुत ज्यादा बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी, बच्चा मेरा छोटा था, बहुत सारे बहाने थे। कुल मिला के बात थी, बहुत सारे बहाने थे। तो 3% भी नहीं आई, तो 3, 6, 9% वाला प्लान चलता था। हर महीने 0 हो जाता था। थोड़ा सा करती थी, मेरा कोई चेक ही नहीं आया। एक महीने पहले महीने कुछ नहीं, दूसरे महीने कुछ नहीं, तीसरे महीने कुछ नहीं। लोगों का सुना किसी का 7,000 का चेक आ रहा है, किसी का 11,000 का चेक आ रहा है। उनका ये क्या हो गया? मैंने क्या नहीं किया जो ये लोग कर रहे हैं, मैं भी तो बात कर रही हूँ। पता चला जी, राजौरी गार्डन ऑफिस में मीटिंग होती है, वहां ऑफिस जाओ, मीटिंग अटेंड करो, उसमें सब सिखाएंगे। मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर, बच्चा छोटा, सर्दी में सर्दी ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा, बरसात में बरसात ज्यादा। अगर कोई सिखा सकता है, देखो एक बात बताऊं, लक्ष्मी की समान उल्लू है, वो चल के आती है आपके पास, पर सरस्वती जी कमल पर बैठी रहती है। सरस्वती लेने हमको खुद जाना पड़ता है, वो चल के नहीं आती है। मुझे पता चला 25 किलोमीटर छोटा बच्चा लेकर के, मैंने हस्बैंड को बोला एक तरफ आप छोड़ो, दूसरी तरफ मैं बस से आ जाऊंगी। 70 रुपए ऑटो में लगता था, हमारे पास था नहीं तब। मैं लौटते वक्त बस में आ जाऊंगी, एक तरफ आप छोड़ दो, या मैं बस से चली जाऊंगी, आते वक्त आप लेने आ जाना। मैं स्कूटर पे छतरी लेकर के बच्चे को चुन्नी से बांध करके बैठी हूँ। शायद आप में से किसी ने ये नहीं किया होगा, मैंने किया है। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, और जब कोई उम्मीद की किरण मिल जाए ना, फिर उसको छोड़ना नहीं होता। किसी के भी कहने से नहीं छोड़ना होता, खुद के कहने से भी छोड़ना नहीं होता। करके देखो, थोड़े लंबे समय तक, ज्यादा समय तक करके देखो। तकलीफें आ रही हैं, आज भी आ रही हैं, कल भी आएंगी, बदल जाएंगी। जो तकलीफ आज है वो तकलीफ कल नहीं होगी, कल कोई और तकलीफ होगी, पर तकलीफ आएगी जरूर। तो अपने रास्ते से भटकना नहीं है। फ्रेंड्स, मैं जाने लगी और बच्चे अलाउड नहीं थे ट्रेनिंग रूम में। मैं दरवाजे के बाहर झिरी लगा के 4-4 घंटे खड़ी होती थी। मुझे किसी का खड़े होना बुरा नहीं लगता, मैं भी तो खड़ी हूँ। मैं 4-4 घंटे खड़ी होती थी, बच्चा गोदी में उठा करके, कान में झिरी लगा करके सुना करती थी अंदर क्या बात करे। गणेश जी ने दूध पिया, कौन सा बीबीसी ने बताया, वर्ड ऑफ माउथ बहुत पावरफुल चीज है, होम मीटिंग करो, ये करो। सुन सुन के मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोलना सीखना पड़ेगा। बोलना आता नहीं था, किसी से बात करनी आती नहीं थी। टेलीफोन उठाया, डायरेक्टली उठाई। आप लोगों के लिए मोबाइल फोन उठाना कितनी मामूली बात है। मेरे घर पे फोन नहीं था, मेरे लिए वो फोन 1 टन का था, पर मैं बदलने को तैयार थी, क्योंकि हम नहीं बदलेंगे तो हमारी दुनिया नहीं बदलेगी। जो भी चीज आपको रोके, उससे ही, जिस चीज से आपको डर लगे वही काम करना है, तब हम आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत रूप में भी और वित्तीय रूप में भी। क्या हुआ, मैंने फोन उठाया, नंबर देखा, वर्मा जी का नंबर, पहला नंबर वर्मा जी। कॉल किया, स्क्रिप्ट लिख करके, क्या मैं मिसेस वर्मा से बात कर सकती हूँ? कौन सी मिसेस वर्मा से? सीनियर से बात करा दीजिए। सीनियर मिसेस वर्मा को मरे तो 10 साल हो गए, आपको किससे बात कर? फोन रख दिया, और एक बात समझ में आई, फोन पे कोई झापड़ नहीं मारता। सुरेखा भार्गव शुरू हो जाओ। डेली 1 घंटे फोन पे गिटर 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 शुरू करी। अगला फोन किया, मिसेस शर्मा, नमस्कार जी, ये मेरा फेवरेट शब्द है, नमस्कार जी। बोलो जरा, नमस्कार जी। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो, नमस्कार जी। थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी करके बोलो, नमस्कार जी। अच्छे से कपड़े पहन के, नाइट गाउन में नहीं, नहा धो के, ढंग के कपड़े पहन के, खड़े होके नमस्कार जी बोलो। रिजल्ट आपके लिए बैठा है, इंतजार कर रहा है, जरूरी होता है। नमस्कार जी, क्या मैं मिसेस शर्मा से बात कर सकती हूँ? हाँ जी। मिसेस शर्मा, हमें पता चला है आपके यहाँ बहुत चींटियां हैं। कैसे पता? पता नहीं था, वो सब क्या होती है। मिसेस
मिसेस शर्मा हमें पता चला आपके यहाँ बहुत चीटियां, हाँ जी बहुत चीटियां हैं, लाल रंग की चीटियां हैं, पानी के मटके पे भी चढ़ जाती हैं, बड़ा परेशान कर रखा है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो चीटियां भगा देता है, अगर आप चाहो तो मैं आपको उसका डेमो दिखाने के लिए आ सकती हूँ। उन्होंने हाँ दी। मैंने डायरेक्टरी में से उनका एड्रेस नोट किया और डायरेक्टरी में से ढूंढा उस एरिया के और एड्रेस, और उस दिन 5 अपॉइंटमेंट लिए। क्यों, कैसे लिए? पहली ने बता दिया लाल चीटियां, दूसरे को कॉल करके बोला हमें पता चला आपके यहाँ लाल चीटियां, बहुत सारी चीटियां मटके में भी चली जाती हैं, बड़ा परेशान कर रखा है। फील्ड सिखाता है, घर बैठोगे ना, ये बिजनेस ना सोचने में बड़ा कठिन है, करने में बड़ा आसान है। बैठे बैठे घर में सोचते रहोगे बिस्तर पे तो उठने की हिम्मत ही नहीं होगी, और अगर फील्ड में उतर गए तो भैया फील्ड ही सिखाएगा, आज उतरोगे कल से आसान होगा। मैजिकल, पहले फोन से सीखा, दूसरे फोन को किया, दूसरे फोन से सीखा, तीसरे फोन को किया, 5 कॉल करते करते तो भैया आ जाओ कल निपट लूंगी। अगर हम अपने कल से निपटने को तैयार हो जाए और आज करने को तैयार हो जाए तो कल बेहतर होता है। जो होगा देखा जाएगा, बोलना नहीं आता है ना, मेरे को बोलने की जरूरत है, प्रोडक्ट बोल तो रहा है। डेमो किट तैयार किया छोटा सा, स्टेरिक्ली, रीवॉश और सिल्वर डिप, 3 प्रोडक्ट का डेमो किट तैयार किया। रुमाल ऐसा नहीं, मेरे रुमाल से कभी लपूसड़े नहीं निकलते, किसी काट के ले गए बस, नहीं, उसमें तुरपन होनी चाहिए। या तो करो, नहीं करो तो ढंग का करो। आप एक बहुत बड़े बिजनेस में हो, आपका जो ये मैजिक बॉक्स है, जो आपका डेमो किट है ना, इसी में से आपकी मर्सिडीज निकलनी है, इसी में से आपका जहाज निकलना है। जैसा आप अपनी फैक्ट्री को सजाओगे ना, ऐसा सजा हुआ आपको डेमो किट होना चाहिए। मैं किसी से जाके नहीं कहती कि प्लास्टिक का गिलास देना जरा, तो पानी की बोतल लाना, तो थोड़ा गर्म पानी मिलेगा क्या? वो अंदर गए पानी की बोतल लेने, तो उनका ध्यान तो कुकर की सीटी में बच जाएगा, मेरा काम फ्लॉप हो जाएगा। सब कुछ अपने घर से बना के छोटा सा किट तैयार किया, बच्चे को लिया, सासू माँ को लिया, और मैं चली गई हीरोज गार्डन। उनसे मिली। मैं डेमो कभी खुद नहीं करती, सिर्फ जब मीटिंग में करती हूँ ना, ट्रेनिंग मीटिंग में, तब मैं डेमो करती हूँ। बाकी मैंने किसी प्रोस्पेक्ट के सामने डेमो खुद नहीं किया, उन्हीं से कराया। आपको चीटियां भगानी है ना, तो 2 गिलास आपको दे दिए, अब आप 2 गिलास पकड़ो, प्लास्टिक के गिलास एक के अंदर एक होते हैं ना, रखिए इनको इस ट्रे में, ट्रे लेके जाती हूँ अपने डेमो किट में, रखिए इस ट्रे में, रखा, थोड़ा आधा गिलास पानी डाल दीजिए, लाइजॉल उनसे नहीं मांगती कि अंदर से लेके आओ, अपने पास से लेके जाती। अब इसमें दोनों में उजाला डालिए, फिर चम्मच से मिलाइए, अलग अलग चम्मच से मिलवा दिया। अब इसमें ये आपके पास क्या है, तो लाइजॉल काम में लेते हैं, अच्छा लाइजॉल डालिए। अब इसमें स्टेरिक्लिन डालिए, गोल गोल घुमाइए, वो गोल गोल घुमाते घुमाते वही दीवानी दीवानी भी, ट्रेंड भी और सेट भी। जो बाद में सिखाते हैं वो पहले सिखा दिया जाए तो। मैंने कभी हाथ गीले नहीं किए, थोड़ी आलसी हूं या थोड़ी समझदार हूं जो भी कह दो, क्या हुआ, अब उन्होंने स्टेरिक्लिन खरीद लिया मुझसे और मेरे को आइसक्रीम खिलाई। मैंने कहा बिजनेस तो अच्छा है, पैसा भी मिलता है, थैंक यू भी मिलता है और आइसक्रीम भी मिलती है, तो भैया बिजनेस तो अच्छा है। हमें बोलना नहीं आता पर प्रोडक्ट बोलता है। तो सुरेखा भार्गव बहुत बढ़िया। वो 5 आसान नहीं था, देखो 5 अपॉइंटमेंट लिए थे हमने, सारे ग्राउंड फ्लोर के अपॉइंटमेंट लिए थे, क्योंकि मेरे साथ छोटा बच्चा था और मेरी सासू माँ की नी कैप नहीं है। हमने ग्राउंड फ्लोर के अपॉइंटमेंट लिए थे, वहां जाकर के पता चला कि वो कुछ नंबरों में गड़बड़े, वो सारे 4th फ्लोर के अपॉइंटमेंट थे। 4th फ्लोर चढ़ के जाना बच्चे के साथ, छोटा सा डेमो किट, सासू माँ, आसान नहीं था, पर आसान तो कुछ भी नहीं होता। एक बात बताओ, अभी जो कार चलाते हो आपकी फेवरेट है? अभी जिस घर में रहते हो आपका वही अल्टीमेट ड्रीम हाउस है? अभी जिस ब्रांड के कपड़े पहने वो आपकी अल्टीमेट ब्रांड है? तो कितने सारे काम बिना पसंद के कर रहे हो ना, ये काम भी बिना पसंद के कर लो, क्या फर्क पड़ता है? इसका सीधे हमें सोने जैसा चाहिए, करेंगे हम, नहीं से नहीं चलता। 4-5 अपॉइंटमेंट किए थे, 4 फ्लोर पे जा जाके मेरे को घर आके कैसी गहरी नींद आई थी, बिना खाना खाए सो गई थी। बस ये शुरुआत है मेरी सफलता की। ऑर्डर भी मिल गए, बिजनेस भी शुरू हो गया, चेक फिर भी नहीं आए। ट्रेनिंग में जाती थी, पता चला जी होम मीटिंग करो, बोलना नहीं आता था, क्या करें? एक दिवाली का मेला लगा था, एक दिवाली मेला लगा था, उस दिवाली मेले पे मैंने स्टॉल लिया, 500 रुपए का दिवाली मेला का स्टॉल था, बेचना अलाउड नहीं था मोदी के प्रोडक्ट। स्टॉल लिया, 200 चांदी के सिक्के उठाए, 200 रुमाल पे निशान लगाए, ग्रीस आम वाम पान वान सबके, और दिवाली मेला में सुबह से शाम डेमो किया। 200 बार प्लान, वो 200 बार जब डेमो करोगे तो क्या हुआ, शाम तक आते आते मेरा गला बैठ गया था और मैं उठ गई थी, आ जाओ मैदान में, अब चलते हैं। आप 200 लोगों से 2 साल में मिलो, 20 साल में मिलो, या 200 लोगों से 3 दिन में मिलो, ये चॉइस आपकी है। बोलना सीखना मुश्किल नहीं है, डिसीजन इंपॉर्टेंट है। मैंने जिन लोगों के मुंह में जबान भी दी है उनको बहुत अच्छे से बोलते देखा है। अंदर से इरादा होना बहुत जरूरी होता है। मेरा इरादा था, क्या हुआ, मेरी मम्मी से कहा मम्मी होम मीटिंग बुक करो, उन्होंने अपनी सबसे रईस फ्रेंड के यहाँ होम मीटिंग बुक कर दी। इतना बड़ा उनका ड्राइंग रूम था, इधर भी सोफे, उधर भी सोफे, इधर भी सोफे, इधर भी सोफे, यहाँ भी लेडीज बैठी है, यहाँ एक छोटी सी टेबल देके मेरे को बैठा दिया। कोई मेरी सुन नहीं रहा, सब आपस में बातें कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैं बोल रही थी, कोई मेरी सुन नहीं रहा था। मेरा मन कर रहा था छोड़ो, पैसा कमाना मर्दों का काम है, मैं किस चक्कर में पड़ गई। फिर अपने आप से वादा किया, बाउंस बैक करो सुरेखा भार्गव। जैसे बॉल को दबाओ 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 तो बॉल बाउंस बैक करती है ना, ऐसे ही आपको जब कोई दबाए 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 उस दबाव को बढ़ने दो, आपकी बॉल बाउंस बैक करेगी। फ्लैट नहीं हो गए आप तो, आपको फ्लैट नहीं होना है। बॉल 1 में फूल के रह रहे हैं,
कैसे भी हालात हो, कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी रिजेक्शन हो, कितनी भी कठिनाई हो, फूले रहो बॉल की तरह। फूले रहोगे तो बाउंस बैक करोगे, फ्लैट हो गए तो कहीं किसी कोने में पड़ोगे। फ्लैट नहीं होना है। क्या हुआ? मैंने कहा ठीक है मैडम, कर लो अभी बातें, ढोकले खाओगी तब बताऊंगी। जब ढोकले खाने का टाइम आया तो मैंने पूछा, आपके हस्बैंड आपको जेब खर्ची देते हैं? हाँ। हिसाब लेते हैं? हाँ। देना अच्छा लगता है? नहीं। तो मोदी केयर करो ना। आपके हस्बैंड आपको फॉरेन ट्रिप ले जाते हैं? हाँ। आप अपने हस्बैंड को फॉरेन ट्रिप ले जाना चाहती हो? हाँ। तो मोदी केयर करो ना। 4 ज्वाइनिंग आई। मैंने कहा चलेगा भैया, बोलना भी सीखेंगे, बात भी करेंगे, आंटियों की टेंशन भी सहेंगे, बट नॉट टू वरी सुरेखा भार्गव, लगातार करेंगे तो हम भी सफल होंगे। क्या हुआ? बिजनेस चलने लगा। फिर पता चला 27 लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं। तो क्या आग लग गई? आपके लगती है? लगती है? जलन होती है? जलन अच्छी चीज है अगर जलने के बाद एक्शन कर लो तो। अगर जलने के बाद एक्शन नहीं करो तो वो कुड़न में बदल जाती है। कुड़न बुरी चीज है, जलन बहुत अच्छी चीज है। मेरे को पता चला 27 लोग नेपाल लेके जा रहा है मोदी केयर। मेरे को तो काटो तो खून नहीं, मैं भी तो मोदी केयर कर रही हूं, मैं तो मोदी केयर की सबसे बड़ी दीवानी हूं, मैं रोज कर रही हूं, फिर क्यों नहीं सफलता मिल रही? दिमाग में सवाल आया, पता चला जी सिर्फ प्रोडक्ट 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 की बात करते हो, अपॉर्चुनिटी की तो बात ही नहीं करते हो। और प्रोडक्ट की बात करना इजी है क्योंकि प्रोडक्ट आपको दिखता है, डेमो दिखता है, प्रोडक्ट टेंजिबल चीज है, एक चीज आपके हाथ में होती है, आपका उस प्रोडक्ट में विश्वास है, तो आप प्रोडक्ट की बात में कंफर्टेबल हो, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहे, प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी हवा में दिखती नहीं है, कल होगा, मेरा भी चेक कल आएगा, आज मैं कुछ नहीं कमाती पर तुम भी लाखों कमा लोगे कि मुझे बात करनी है। वो चीज मुश्किल है तो वो कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं आके प्रोडक्ट की बात करते हैं जो हमें इजी लगता है, जबकि सच तो ये है वो इजी है और मार्केट में कंपटीशन बहुत है, प्रोडक्ट बहुत है। आप इजी काम कर लोगे, एक ऑर्डर मिल जाएगा, दूसरे ऑर्डर के लिए भी आप ही को कॉल करना पड़ेगा। और अगर किसी से अपॉर्चुनिटी की बात करोगे, किसी को अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई, सबको नहीं समझ में आएगी। 10 से बात करोगे, एक को समझ में आएगी, तो आपको कौन से 10,000 लोग चाहिए? आपको भी तो 14 ही लोग चाहिए जीबीडी चले जाने के लिए। बात करो भैया, अपॉर्चुनिटी पे बात करो। कैसे करूं? सपनों की बात करो। उनके सपने कैसे बिल्ड करूं? अपने सपने बिल्ड करो, अपने सपनों की बात करो। मेरे को कुछ नहीं आता था, बच्चा मेरी गोद में बैठ के रोता था और मैं सबसे एक ही बात कहती थी, हस्बैंड को मर्सिडीज देनी है। किसी को नहीं देनी थी, मुझे नहीं देनी थी, मेरे को कोई मर्सिडीज का शौक नहीं था, पर नाम ही सिर्फ मर्सिडीज का पता था। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक झूठ 100 बार बोलो तो सच हो जाता है। तो जो भी झूठे सपने मैंने बोले, हर बार कहती थी और बस थोड़ी अकड़ के कहती थी, गर्दन ऊंची करके, अंदर से धुक धुक होती थी, गुड़ 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 गुड़, और बाहर से कहती थी देख लेना हस्बैंड को ये करूंगी, हर साल फॉरेन ट्रिप जाऊंगी, हस्बैंड को लेके जाऊंगी, देख लेना 1000 लोग अपने साथ विदेश यात्रा लेके जाऊंगी, खुद का पासपोर्ट तो रेडी नहीं था। पर बोलने के पैसे नहीं लगते ना, बोलने के पैसे नहीं लगते। मैंने जैसे ही देखो, एडप्टिव होना चाहिए बंदे को, रिसेप्टिव होना चाहिए बंदे को। जब कोई चीज सिखाई जाए उसके बाद अटकना नहीं है। जब कहा गया किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करो, हमारा बेस्ट प्रोडक्ट तो हमारे क्राउन है, हमारे आरपीडी है, हमारे जीबीडी है, इन प्रोडक्ट्स की बात करो, इन सक्सेस स्टोरीज की बात करो, तो तुरंत ना गियर चेंज करना है, शिफ्ट बदलना है, गियर बदलना है। मैंने गियर को तुरंत बदला और अपॉर्चुनिटी पे बात करनी शुरू करी। देखना तुम 10 बनाओगे, वो 10 बना लेंगे, 100 हो जाएंगे, वो 100 10 बनाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 1000 10 बनाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, सब 1000 रुपए का घर के लिए भी काम में लेंगे, तो तुम तो करोड़पति हो जाओगे। ऐसी ऐसी बातें मैं फिर मेरे को एक बात समझ में आई कि भैया मोदी साहब तो प्रोडक्ट बढ़ाते जा रहे हैं, 400 प्रोडक्ट, 4000 प्रोडक्ट लाने की बातें कर रहे हैं। तो मेरे को सपना आने लगा कि देखो जी, बड़ा सारा डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, लोग आएंगे, सामान सेलेक्ट करेंगे, काउंटर पे जाएंगे, अपना एमसीए नंबर बताएंगे, बिलिंग कराएंगे, घर चले जाएंगे। लोग आएंगे, सामान सेलेक्ट करेंगे, स्कूटी भी सेलेक्ट करेंगे, फ्रिज भी सेलेक्ट करेंगे, मिक्सी भी खरीदेंगे, वेलनेस के प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, कलर कॉस्मेटिक भी खरीदेंगे। हर एक लंबी चौड़ी 4000 प्रोडक्ट की दुकान होगी और उसमें लोग अपना सामानों का एमसीए नंबर देकर के बिल बनवाएंगे। और सुरेखा भार्गव, कितना मजा है, ये सारे एमसीए नंबर तेरे नीचे हो तो सारे रोए खड़े हो गए थे। लग जा भैया, कोई मायने नहीं रखता कौन ना बोले, कोई मायने नहीं रखता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फोकस इतना बड़ी चीज पे लगा दिया कि हर चीज छोटी हो गई। फ्रेंड्स, मैंने फैसला किया बंबई जाऊंगी। बंबई गई, बंबई मेरा ननियाल है, 18 रिश्तेदार हैं। मैं बंबई गई, 18 रिश्तेदारों को बिजनेस समझाया, सबने मना कर दिया। मैंने मेरे भाई को बोला, कजिन को बोला, मेरे को लोकल ट्रेन में बैठा दे, बच्चे को लेकर लोकल ट्रेन में बैठ गई थी। विंडो पे नहीं बैठी थी, बीच में बैठी थी। इधर भी कोई आता था, इधर भी कोई आता था। पैसा कमाना है, विदेश यात्रा जानी है, पैसा कमाना है, विदेश यात्रा जानी है। ये पूछने में क्या ट्रेनिंग चाहिए? माइंड सेट करने के लिए पक्का ट्रेनिंग चाहिए, काम करने के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ये सबको आता है, अंदर से आग ऐसी लग जाती है, फिर अपने आप सब कुछ हो जाता है। एक लड़की आई, भीगी हुई थी, लटक गई ट्रेन में। मैं उसको कह रही हूँ आजा बैठ जा, तो सुन नहीं रही है। मुझे लगा अगले स्टेशन पे उतरने वाली है। मैं उसके पास उठ करके गई, मैं भी लटक गई। अब ट्रेन चल रही है, धक 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 धक। वो भीगी हुई थी, गीली थी। मैंने उसको बोला कितना अच्छा हो ना खुद की कार हो, तो बारिश में भीग करके लोकल ट्रेन में नहीं बैठना पड़े। अब सोचो, वो मुझसे कह सकती थी ना कि कार तो आपके पास भी नहीं है, कह सकती थी ना। पर जब किसी से प्यार हो जाता है ना, उसके बाद अगला क्या कहेगा नहीं सोचते ना।
आज किसी लड़की से प्यार हो जाए तो प्रपोज करने से पहले सोचते हैं कि लड़की जूते मारेगी या मना करेगी, कर देते हैं ना प्रपोज। ऐसे जब मोदी केयर से प्यार हो जाएगा ना तो प्रपोज करोगे। माता रानी की चौकी रखने से पहले पूछते हो तू आएगा क्या, तू आएगा क्या, तू आए तो माता रानी की चौकी रखे पूछते हो क्या? नहीं, चौकी रख लेते हो, फिर कहते हो माता रानी की चौकी रखिए, इतने बजे आ जाना, इतने बजे प्रसाद है, ये सुनो। तब नहीं सोचते ना कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अपनी मर्जी से कर लेते। माता रानी की चौकी पे नहीं सोचते, किसी से प्यार हो जाए तो नहीं सोचते, जिंदगी से प्यार हो जाए तो इतना सोचेंगे नहीं सोचना है। मैं उसके पास गई, मैंने उसको बोला कितना अच्छा होना अपनी कारों, वो कहते हाँ कितनी अच्छी कार हो। मैंने अंदर से पर्ची निकाली अपने एड्रेस की, तब विजिटिंग कार्ड नहीं पता थी मुझे, पर्ची बना के लेके गई थी एड्रेस की। मैंने कहा इस पर्ची पे कल आ जाना, इस एड्रेस पे कल आ जाना, पैसा कमाना सिखाऊंगी। सोचो मैं खुद लोकल ट्रेन में हूँ और उसको कह रही हूँ पैसा कमाना सिखाऊंगी। अगला उसका डायलॉग आया, अपनी 5-6 फ्रेंड ले आऊं। फ्रेंड लेके आई, मैंने पूरे दिन लोकल ट्रेन में इनवाइट किया था। अगले दिन 10 लोग आए, 10 के 10 लोग ज्वाइन करके गए। आपको बताऊं, ये जो ऊपर वाला है ना, इसको पढ़ना नहीं आता, इसको सुनना नहीं आता, इनको देखना नहीं आता। ये अपनी हमारी गर्मी महसूस करते हैं। हम कितने गर्म है किसी चीज को लेके, वही हमें मिलता है। और मैं पूरी तरह से गर्म थी, तवे पे बैठी हुई थी सफलता के लिए। बस आ जाए कि आ जाए, कुछ भी करना पड़े तैयार हूं। मैं आपको नहीं कह रही आप लोकल ट्रेन में जाके बैठ जाओ, नहीं, कुछ भी करो, सही करो गलत करो, हाँ मिले ना मिले, पसंद होए ना पसंद होए, बस मोदी के रिएक्शन करो। यहाँ बीज बोगे, यहाँ बीज बोगे, यहाँ बीज बोगे, यहाँ बीज बोगे, यहाँ से काटोगे, पता नहीं कैसे काटोगे पर काटोगे। ऐसी लोकल ट्रेन में जा रही थी, चर्च गेट से पहले एक मीटिंग चल रही थी, बाहर लोग इकट्ठे थे, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए। मैंने कहा यार ये तो कोई अच्छी सी मीटिंग लग रही है। अगले स्टेशन पे उतर गई, 2.5 साल का बच्चा साथ था, याद रखना है बात, उसकी बास्केट साथ थी। तो वो पैंट शर्ट पहने हुए लोग देख के मुझे लगा ये तो भैया कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा है। उतर गई अगले स्टेशन पे, लौट के आई, पता चला एमवे की प्री लॉन्च मीटिंग हो रही है। शाबाश, मुझे पता था एमवे कोई कंपनी लॉन्च करने वाली है। मैं सबसे पीछे कोने की सीट पे बैठ गई। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं थी पास वाले को बोलूं मोदी केयर ज्वाइन करने, हिम्मत नहीं थी मेरी। ऐसे बैठी, फिर मैंने उनसे बोला यहाँ पे वॉशरूम है, हम लेडीज ना वॉशरूम से बात शुरू कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे वॉशरूम जाने, मुझे वॉशरूम है। हाँ हाँ वो उधर लाइट जाओ, ऐसा इधर इधर है। अकेले जाने में डर लगता है, आप मेरे साथ चलेंगे। मैं उसको बाहर लेके गई, बाहर समझाया मोदी केयर, बाहर समझाया मोदी केयर की एमवे तो आया भी नहीं है, एमवे तो विदेशी है, सुना है बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट है, ये है वो है, मोदी केयर करो। उसको मोदी केयर ज्वाइन कराया। वर्क करता है, वर्क करता है। फिर पेपर में पढ़ा, किसी ने लिखा था कि आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं, मैंने उसको कॉल किया। देखो चाहत बड़ी चीज है, अगर आप चाहोगे ना तो रद्दी पेपर भी आपका काम कर जाएगा, और नहीं चाहोगे तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहती थी, मैं हरगिज वापस लौटना नहीं चाहती थी असफल। मेरे हस्बैंड कहते थे कर लिया ना शौक पूरा, हो गया ना तुम्हारा, अब ये सब नहीं चलता, घर बैठो मैं देख लूंगा। मेरे पास चॉइस नहीं थी और आपके पास भी चॉइस नहीं है। घर पे क्या कह के आए हो? सुरेखा भार्गव को सुनने जा रहे हैं, फिर चकदे फट्टे कर देंगे। यस और नो? अब घर वालों को क्या बोल सकते हो, आप नहीं फेल हो सकते। अब आपके पास चॉइस नहीं है, करके ही दिखाना है। तैयार हो? तैयार हो? तैयारी इंपॉर्टेंट है। कैसे किया भूल जाओ, क्यों किया, वो आग अंदर से लगाओ, फिर देखो जादू क्या हुआ। वो एड पढ़ा मैंने, उनको कॉल किया, ये क्या है? ओरीफ्लेम है, हम 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। इनका मुझे आपसे मिलना है। मैंने नहीं कहा मोदी के लिए मिलना है, आते ही नहीं। इनका मुझे आपसे मिलना है। आगे 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 हस्बैंड वाइफ चल रही थी, पीछे पीछे हस्बैंड, उनके पीछे उनका असिस्टेंट बैग लेके। मेरे गोद में मेरा बच्चा रो रहा था, ऐसे डर गई मैं उनका ओरा देख के। वो बैठे ओरीफ्लेम समझाते रहे, मैं उनसे पूछती रही आपके पास डिटर्जेंट नहीं है, थोड़ा फिर समझाते। आपके पास टॉयलेट क्लीनर नहीं है, फिर थोड़ा समझाते। आप हर महीने लिपस्टिक खरीद लोगे, पका दिया मैंने उनके प्रेजेंटेशन में। उनको पूछ के ये समझा दिया कि आपके प्रोडक्ट राइट नहीं है। फिर उनसे पूछा तो उनका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया कि अगर आपको चॉइस मिले, आप कलर कॉस्मेटिक की दुकान खोलोगे या सुपरमार्केट खोलोगे। देखो ध्यान से सुनो, मोदी केयर में 8 ही प्रोडक्ट थे, ओरीफ्लेम में 100 प्रोडक्ट थे, पर मेरा विजन था कि मोदी केयर सुपरमार्केट बनेगा। ये पैसा जो मैं कमा रही हूँ ना, ये उस विजन के कारण कमा रही हूँ, जो कि मैं आपको ट्रांसमिट करने बैठी हूँ ना, खड़ी हूँ ना, समझा रही हूँ ना। दिमाग के सारे दरवाजे खोलो, कोई बैरियर नहीं क्रिएट करो, दिल के सारे दरवाजे खोलो, और जो विजन में शेयर कर रही हूँ उसको अंदर आने दो, उसको आत्मसात करो, ताले लगाओ, चाबी बाहर फेंक दो। इस विजन को कभी अपने आप से अलग नहीं करना है। दैट्स इट। क्या करते हैं मायने नहीं रखता, किस इरादे किस सोच के साथ करते हैं वो मायने रखता है। तो क्या हुआ, मैंने उनको मोदी केयर समझाया। कहते हैं सुपरमार्केट खोलेंगे, उनका फिर ओरीफ्लेम क्यों करते हो, मोदी केयर करो। मैंने उनको मोदी केयर समझाया, कहने लगे आप ओरीफ्लेम कर लो, हम मोदी केयर कर लेंगे। मैंने कहा मैं डील नहीं करती, 100 रुपए का चेक नहीं आता। वो लोग 1 लाख रुपया महीना कमाते थे।